वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन इन न्यू सेशन। इससे पिछले वाले सेशन में हमने बात किया था कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंड परपेंडिकुलरली प्लेस किया जाता है तो क्या होता है। और इसकी बात करी थी किसने, कौन से साइंटिस्ट ने, क्या बता सकते हैं? सोचिए, उसके साइंटिस्ट का नाम हम बताएंगे जब सेशन शुरू करते हैं व्हाइट बोर्ड से। और इसमें आज हम पढ़ेंगे मोटर रूल क्या है, किस रूल को हम कहते हैं मोटर रूल। तो आप ऊपर देख ही होंगे कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज आल्सो नोन एज मोटर रूल। और क्यों कहते हैं इसको मोटर रूल, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम इस सेशन में। और बात करेंगे हम इलेक्ट्रिक मोटर की, कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, इसको इलेक्ट्रिक मोटर क्यों कहते हैं और क्या प्रिंसिपल है जिस पर ये काम करती है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर एंड ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज इट वर्क। और इस सेशन में आप देखेंगे कुछ क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड आई एम श्योर। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वो इस सेशन के एंड में है। आई एम श्योर आप उसका आंसर भी लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। एंड अगर आपको सेशन अच्छा लगे प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और एक सेशन हम लेंगे जिसमें बताएंगे आपको हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन साइंस पेपर। क्या तरीके हैं मेथड लिखने के आंसर्स को, किस तरह से हम अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। Yes, dear students, welcome to all of you once again in new session. Okay, by Go Green classes. In last session, not in activity, in last session, we performed one activity. We means हम लोगों ने activity देखी थी और आपने महसूस किया होगा कि आप कर रहे हैं, और आप घर पे करके देखिए भी उसको। Okay, दोबारा करके देखिए। So जो activity था वो activity क्या था? Yes, activity था. Tushar is saying, sir, when a current carrying conductor is placed perpendicular to uniform magnetic field, perpendicular to uniform magnetic field. So I am using word perpendicular. Perpendicular to uniform magnetic field. So here word uniform is also important. Uniform magnetic field. Okay. So when a current carrying conductor is placed perpendicular means 90 degree angle बनना चाहिए to uniform magnetic field. तो magnetic field और current carrying conductor का जो डायरेक्शन है इन दोनों में 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए। तो कंडक्टर ऊपर क्या हो रहा था, तो एक फोर्स वाज एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। इट वाज ऑब्जर्व दैट अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। कंडक्टर के ऊपर जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करता है, ठीक है। और इस एक्टिविटी को किस साइंटिस्ट ने किया था? इस एक्टिविटी को करने वाले साइंटिस्ट थे एंड्रे मैरी एम्पियर। उन्होंने ये एक्टिविटी किया था। तो ये दो चीजें हमारे पास थी, है ना। ये जो एक्टिविटी किया तो उसमें करंट कैरिंग कंडक्टर वाज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा कि एक फोर्स एक्ट कर रहा है। कंडक्टर जो है, अगर हमने एक यू शेप मैग्नेट इसको ऐसे रखा हुआ है तो ये आपने देखिए किया था लास्ट टाइम। दिस इज यू शेप मैग्नेट एंड दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ टू साउथ। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉर्थ टू साउथ एंड हियर इट इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज पैरेलल लाइंस है, नॉर्थ टू साउथ की तरफ जाने, इक्विडिस्टेंट है। और करंट कैरिंग कंडक्टर को हमने इसके राइट एंगल पर रखा था, ठीक, राइट एंगल पर। और इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट, ये एरो इज शोइंग डायरेक्शन ऑफ करंट और ये जो एरो शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहा है। और इनके बीच में जो एंगल था कितना, 90 डिग्री, ठीक है। ऐसे किया था कि जैसे ये मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ, कंडक्टर ऐसे। तो देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, ओके, ऊपर से नीचे, और ये कंडक्टर हो गया। तो इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो एक फोर्स सेट कर रहा है। तो ये जो फोर्स की वजह से कंडक्टर जो है ये मूव करता है, करंट कैरिंग कंडक्टर मूव करता है। तो इस मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? मूवमेंट अंदर की तरफ होगा या मैग्नेट के बाहर की तरफ होगा? यू शेप मैग्नेट के अंदर और बाहर। आपने एक्टिविटी में देखा था कि एक बार अंदर जा रहा था और हमने जब डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज किया था या डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया था तो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इसका चेंज हो गया था। तो ये डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट किस तरफ जाएगा, इसको दिया था हमको किस साइंटिस्ट ने? फ्लेमिंग ने। यस, हु गेव डायरेक्शन? फ्लेमिंग।
एंड फ्लेमिंग ने एक रूल दिया था जिसको हम कहते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और आपको मालूम होगा कि ये जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसी की वजह से ये जो एम्पियर ने एक्टिविटी किया और उसके बाद में जो रूल आया, ठीक है, फ्लेमिंग जो लेफ्ट हैंड रूल दिया, इसी के ऊपर बेस्ड आज हम बहुत सारे डिवाइसेस यूज करते हैं घर में। जैसे आप रूम में बैठे होंगे तो अगर फैन चल रहा है तो इलेक्ट्रिक फैन, इसमें एक डिवाइस है विच इज नोन एज यस इलेक्ट्रिक मोटर। मिक्सर ग्राइंडर घर में यूज करते हैं, उसमें यूज होता है इलेक्ट्रिक मोटर। वॉशिंग मशीन आपके कपड़े मम्मी धोती है तो उसमें यूज होता है इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। रेफ्रिजरेटर में इलेक्ट्रिक मोटर, आपने बचपन में टॉयज यूज किए होंगे, सेल लगाते हैं उसमें भी इलेक्ट्रिक मोटर है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या, ठीक, खोज हुआ फिर उसके बाद में बेस्ड ऑन दिस। तो ये जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, इसलिए इसको हम मोटर रूल भी कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज मोटर रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज आल्सो नोन एज मोटर रूल। तो ये आपको याद करना है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज आल्सो नोन एज मोटर रूल बिकॉज ऑफ दिस, ये जो रूल इन्होंने दिया, मोटर वर्क करती है, इलेक्ट्रिक मोटर वर्क करती है। इससे पहले हम बात करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है क्या, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है क्या। तो लेफ्ट हैंड रूल के लिए जानना जरूरी होगा कि पहले हम अपना लेफ्ट हैंड की बात करें, ठीक, लेफ्ट हैंड। तो लेफ्ट हैंड को जो हम लेंगे ऐसे, और इसमें देखिए जो थंब हो गया, ये फर्स्ट फिंगर और ये सेंटर फिंगर, इन तीनों को हम परपेंडिकुलर एक दूसरे के रखते हैं। देखिए यहाँ पर ये 90 डिग्री एंगल और यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल, ठीक। और उसने देखा जो एक्टिविटी एंड्रे मेरे एम्पियर ने किया, उसको हेल्प करा फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, किसने, ये फ्लेमिंग ने, है ना। तो उसने देखा कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट फिंगर शो करती है मैग्नेटिक फील्ड, F फॉर फर्स्ट, ध्यान रखें किस तरह से, देखिए हम याद कर लेते हैं इसको। F फॉर फर्स्ट, मार्कर दूसरा लेते हैं, F फॉर फर्स्ट, फर्स्ट जो होगा मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा। C फॉर सेंटर, सेंटर फिंगर, ये शो करता है करंट को, करंट। ओके, तो फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, C फॉर सेंटर, ये हो गया करंट को शो करेगा। थंब मीडियम में बहुत पावरफुल है, कोई भी काम कराना पड़ो, कितना भी आप एजुकेटेड है, बहुत सारे ऑफिस है जहां थंब का यूज करना ही पड़ता है। तो थंब लगाते हैं तो आपकी फाइल आगे मूव कर दी, थंब का इम्प्रेशन देना पड़ता है। एग्जाम देंगे, अभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम 12th पे आप, तो फिर भी थंब लगाना पड़ेगा बहुत से एग्जाम्स में आपको अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए, यस यू आर प्रेजेंट। तो थंब क्या होता है, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स देता है, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स, किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, किस डायरेक्शन में कंडक्टर मूव करेगा, ठीक है। तो ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये दो परपेंडिकुलर प्लेस किए गए, और जब फोर्स को देखा गया तो फोर्स देखा गया ये भी परपेंडिकुलर है इनके, ठीक है। फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द यस डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो पहले बात करते हैं मोटर रूल की या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की, उसके बाद पे बात करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर। ओके, तो इसको रब करते हैं। देखिए, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि स्ट्रेच द फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब ऑफ योर लेफ्ट हैंड। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड है, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर, इसको हम सेंटर फिंगर कहेंगे, और थंब, तीनों हमने एक दूसरे के परपेंडिकुलरली, म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेच की है, ठीक है। तो इसमें उसके बाद में क्या होगा कि इफ फोर फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये फिंगर हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड शो कर रही है, क्योंकि हमारे पास में मैग्नेट है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड है। तो पहले इन दोनों की बात करेंगे, और फिर उसके बाद में क्या कर रहे हैं, हम करंट पास कर रहे हैं कंडक्टर में। तो सेंटर फिंगर शो इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो दो चीजें पहले से हैं, तो तीसरी चीज बचा थंब। तो थंब विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द कंडक्टर और फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। तो पहले फिंगर से शुरू करेंगे, फिर हम आएंगे थंब के ऊपर, ठीक है। तो देखिए इसको शो करेंगे कैसे। तो ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड है, तो हमने यहाँ पे बनाया ये मैग्नेटिक फील्ड, ये शो कर रहा है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, और करंट जो है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया इसका करंट, तो दिस इज करंट। एंड अब बचा हमारे पास में क्या, थंब। थंब विल गिव अस द
डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और जो फोर्स है ये भी परपेंडिकुलर होता है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के और करंट के। तो इसको देखिए कैसे शो करेंगे। तो इसको शो करने के लिए अब हमें इधर आना पड़ेगा, एंड ये जो हमको दे रहा है दिस इज द थंब एंड शोइंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर और मूवमेंट ऑफ द कंडक्टर। यहां पर देखिए 90 डिग्री का एंगल है, ठीक। तो थंब जो है इज गिविंग अस द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द कंडक्टर और फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। तो दिस डायग्राम इज इंपॉर्टेंट फॉर द कमिंग बोर्ड एग्जाम, एंड ये जो रूल भी है इंपॉर्टेंट है। आप देख लीजिए पेपर में आने जा रहा है, ये पेपर में डेफिनेटली आएगा। तो ये डायग्राम से हम समझ सकते हैं। आगे चलें तो एक छोटा सा डायग्राम और करते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर की। इलेक्ट्रिक मोटर है क्या? ओके, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर? यस, इलेक्ट्रिक मोटर, ये तो समझ आएगा कि इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए चलाने के लिए। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का क्या कन्वर्जन होता है इसमें इलेक्ट्रिक मोटर में, बात करते हैं इसके बाद। ओके, इससे पहले क्वेश्चन आ गया आशीष पांडे का। आशीष इज सेइंग सर क्या फैक्टर्स हैं कि जिनके ऊपर ये डिपेंड करता है फोर्स, हाउ दिस शुड बी प्लेस्ड, हाउ दिस करंट कैरिंग कंडक्टर शुड बी प्लेस्ड टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो आशीष ये अभी हमने किया ही है कि करंट कैरिंग कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, these two should be perpendicular to each other. These two should be perpendicular to each other. तो इसको हम लिख भी देते हैं। In the meantime, note down this. So एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट पूछा था बोर्ड में कि क्वेश्चन है कि on what factors does the direction of force on a current carrying conductor placed in magnetic field depend? ओके, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधा प्लस आधा, अभी रीजन देखने हैं कितने रीजन है। एक नंबर एक क्वेश्चन आता है, तो आंसर कैसे लिखेंगे, पूरा लिखेंगे। डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन कितने फैक्टर्स हैं? नंबर 1, यस, कितने फैक्टर्स हैं? 2। मेहल इज सेइंग 2, यस। तो नंबर 1 क्या है और नंबर 2 क्या है? तो नंबर 1 हमारे पास में पहले क्या था, मैग्नेटिक फील्ड है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। दूसरा हमारे पास क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर है। तो कंडक्टर में हम क्या चेंज कर सकते हैं? कंडक्टर को तो चेंज नहीं करेंगे अभी हम, तो कंडक्टर में डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर सकते हैं ना। तो दो फैक्टर्स हमारे पास जो आएंगे वो है डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, and number 2 direction of current, direction of current in conductor, तो by changing the direction of current and by changing the direction of magnetic field, ओके, दोनों में से किसी एक को भी हम चेंज करते हैं तो क्या चेंज होगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल चेंज। Either we can change the direction of electric current or we can change the direction of magnetic field. किसी एक को भी चेंज करेंगे हम तो क्या होगा? Direction of force acting on the conductor will change. Any problem here? No? तो चलिए इसको लिख लीजिए। ओके, लिख लिया। तो यहाँ पर जो फोर्स है, ओके, तो फोर्स की तो डायरेक्शन हमने देख लिया कि डिपेंड करता है ईदर, दोनों में से कि एक को चेंज करना है। रिमेंबर दिस पॉइंट, ईदर यू कैन चेंज द मैग्नेटिक फील्ड और वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट, या फिर हम दोनों को चेंज करें, ठीक है ना। तो अब ये बात आती है कि कौन सा फैक्टर है किसके ऊपर डिपेंड करता है कि मैक्सिमम फोर्स एक्ट करेगा, और कब ऐसा हो सकता है? कोई कंडीशन ऐसी है कि जब हमारे करंट भी पास हो रहा है कंडक्टर में से और मैग्नेटिक फील्ड भी है, और बट there is no movement in the conductor, there is no movement in the conductor. ऐसा पॉसिबल है? यस, ऐसा पॉसिबल है। ये हम कर चुके हैं इससे पहले, जब हमने इस पहले सेशन में किया था। F is equal to BIL, I is current, L is the length of the conductor, B is the strength of magnetic field, sin थीटा, इस फॉर्मूले को यूज किया था। तो मैक्सिमम करंट कब होगा? जब मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट
ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना। जब साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, और जब जीरो होता है साइन थीटा मींस दोनों की डायरेक्शन सेम है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम है और इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन भी सेम है, तो एंगल कितना होगा 0 डिग्री। देन देयर विल बी नो मूवमेंट ऑफ द कंडक्टर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Okay, is it possible when current and magnetic field both exist and no force is acting on the conductor? Yes, yes. When current and direction of current and magnetic field both are in the same direction, both are in the same direction. तो उस केस में क्या होगा, एंगल 0 होगा। यही डायरेक्शन ऑफ करंट है और यही डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा इज 0 डिग्री। तब क्या हो जाएगा हमारा, नो फोर्स विल एक्ट ऑन द कंडक्टर एंड देयर विल बी नो मूवमेंट इन द कंडक्टर। ओके, सो नोट दिस पॉइंट आल्सो। चलिए, व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर? इलेक्ट्रिक मोटर है क्या? इलेक्ट्रिक मोटर को डिटेल में हम अगले सेशन में फिर पढ़ेंगे, पर शुरुआत थोड़ी सी कर देते हैं क्योंकि बात हम कर रहे हैं मोटर रूल की या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज नोन एज मोटर्स रूल। ओके, तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या है? तो हमने बात करा टॉयज की, बचपन में आपने टॉयज यूज किए होंगे। तो देखिए टॉय में जब आप रन करते हैं उसमें सेल लगा के, तो ये चेंज पोजीशन करता है अपनी, इट मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वॉशिंग मशीन में देखिए क्या होता है, वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलते हैं, स्पिनर उसमें मूवमेंट होता है, ठीक, राइट। देन बात करें हम फैन की, तो फैन में भी देखिए ये चल रहा है, ठीक। बात करें हम किसकी, यस, मिक्सर ग्राइंडर की, उसमें भी देखिए मूवमेंट होता है अंदर। तो इन सब में क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज हो रहा है। एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, यस, मैकेनिकल एनर्जी में। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या हुआ, तो इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो नाम ही इलेक्ट्रिक मोटर है, तो बिना इलेक्ट्रिसिटी के मोटर काम ही नहीं करेगा, ठीक। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, इज ए device which converts electrical energy into, yes, mechanical energy। तो ये आपका एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर, और इसके साथ में दूसरा जो पार्ट आता है एग्जाम में वो आ रहा है कि ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज इट वर्क, ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज इट वर्क। एनी वन ऑफ यू? आज इतना ही कराएंगे आपको प्रिंसिपल तक, ठीक। तो यहां पर बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, यस। और यहां प्रिंसिपल के ध्यान रखेंगे स्पेलिंग, नॉट एल, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। तो प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, एनीवन? यस, क्या होगा इसमें प्रिंसिपल? वही एक्सपेरिमेंट, कौन सा, एंटे मैरी एम्पियर वाला एक्सपेरिमेंट। क्या एक्सपेरिमेंट था, 10th के हिसाब से पढ़ेंगे। तो व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, यस, इज प्लेस्ड, yes, Aditya is saying, when Aditya is writing in the chat box, when a current carrying conductor is placed perpendicular important word, perpendicular to magnetic field, then a force acts on it, a force acts on it, ठीक है। तो इतना सा प्रिंसिपल है इसका। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका और तैयार हो गया। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या है और उसके बाद में ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज इट वर्क, तो हम प्रिंसिपल इसका लिख देते हैं। तो देखिए इसका प्रिंसिपल भी हो गया, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, तो करंट कैरिंग कंडक्टर है, यहाँ पे एक एक वर्ड की इंपॉर्टेंस है। करंट कैरिंग कंडक्टर, नॉट ओनली कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर इज सस्पेंडेड परपेंडिकुलर। तो करंट होना चाहिए परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, अ फोर्स एक्ट्स ऑन इट। फोर्स कैसा है, मैकेनिकल फोर्स, बिकॉज इट इज प्रोड्यूसिंग मोशन, ओके। So mechanical force acts on it and current carrying conductor जो है it starts moving, it moves in the direction of force applied, it moves in the direction of force applied। तो this is the principle of
इलेक्ट्रिक मोटर। ओके, एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये फोर्स क्यों काम कर रहा है? व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस फोर्स? व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस फोर्स? द रीजन ऑफ दिस फोर्स इज यस मैग्नेटिक फील्ड, और दूसरा क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। तो दोनों का होना जरूरी है। इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर में से पास होना चाहिए और वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी होना चाहिए। जब तक ये दोनों नहीं होंगे तो कंडक्टर का मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आज हमने एक क्वेश्चन किया और बात करी हमने मोटर रूल की, मींस फ्लेमिंग्स-लेफ्टन रूल की, और बात किया हमने व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर एंड ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज इट वर्क। एक क्वेश्चन यहां बनता है, इसको याद रखेंगे, ये क्वेश्चन रिपोर्ट में डेफिनेटली आएंगे। अगले सेशन में बात करेंगे हम वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पार्ट्स, उनका फंक्शन क्या है। वर्किंग एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, ठीक, 40 मार्क्स का पेपर होने वाला साइंस का। फिजिक्स का पोर्शन आपको पता ही है कितना है। ठीक, तो उसमें जो उसके जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनकी बात होगी। और मोटर में क्या होता है? एक आर्मेचर होती है, कॉइल होती है, उसमें फ्लेमिंग्स-लेफ्टन रूल कैसे काम करेगा, इसको डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट टाइम। ठीक, डायग्राम बना के पूछ लेते हैं, हिंट थोड़ा सा दे देते हैं। तो लास्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर के डायग्राम की, थोड़ा सा एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उसके बाद सेशन को एंड करेंगे। तो इसको नोट कर लीजिए। देखिए, ये इलेक्ट्रिक मोटर का हमने थोड़ा सा एक पार्ट बनाया है हमारा। तो ये देखिए, दो मैग्नेट्स हैं, नॉर्थ एंड साउथ। तो ये देखिए, मैग्नेट्स के बीच में इसको एक ये आर्मेचर को रखा जाता है। इट्स ए कॉइल। आर्मेचर क्या है, कॉइल क्या है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम। और जब इसमें करंट पास करते हैं, तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट है। देखिए, तो इसका देखिए दो आर्म्स हैं, एक ये और एक ये आर्म है। इसको हम लिख देते हैं, दिस इज ए and this is B and this is C and this is D। and direction of current देखिए क्या, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है? ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा नॉर्थ टू साउथ। ये डॉटेड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही हैं। और ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। डायरेक्शन ऑफ करंट यू कैन सी हियर, इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? ये 90 डिग्री एंगल। तो यहाँ पर ये एक दूसरे के परपेंडिकुलरली प्लेस है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो एक दूसरे के परपेंडिकुलरली ये प्लेस है। तो ये हमारे पास दो चीजें हो गई, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए ये हो गया, और डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है? ऊपर जा रहा है। तो हमने हाथ ऐसे रखा है, तो इसको हम चेंज करेंगे, ये देखिए। ठीक, तो हमारा फर्स्ट फिंगर शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये मिडिल फिंगर शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट। देख लीजिए, ये डायरेक्शन ऑफ करंट और ये फर्स्ट फिंगर शो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो थंब किधर है? देखिए डाउनवर्ड है, थंब किधर है? डाउनवर्ड है। ठीक, तो देखिए ये हमारा C फॉर सेंटर फिंगर हो गया, डायरेक्शन ऑफ करंट, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, थंब डाउनवर्ड है। ठीक है, तो जो फोर्स एक्ट करेगा, ओके, फोर्स जो एक्ट करेगा इस कंडक्टर पर, उसका डायरेक्शन ये होगा। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो यू कैन सी दीज थ्री आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगेन ये देखिए, हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया फर्स्ट फिंगर नॉर्थ टू साउथ, तो हमने इसको ऐसे रखा। करंट हमारा ऊपर जा रहा है, तो हमने सेंटर फिंगर की डायरेक्शन ऊपर चेंज कर दी, देखिए, ओके। और थंब देखिए अपने आप ऐसे आगे, देखिए। तो ये जो थंब की डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये हमारा सिंपल सा डायग्राम बनता है। और ये जब करंट देखिए इधर डायरेक्शन चेंज होगा, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर होगा? इसको आप नोटबुक में खुद बनाएंगे, और कोशिश करें नोटबुक में खुद बनाएं और उसको फोटो खींचकर कमेंट बॉक्स में लिख दें। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स यहां पर क्या होगा? दिस यू हैव टू फाइंड आउट यूजिंग फ्लेमिंग्स-लेफ्टन रूल और मोटर रूल। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू।